और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि रूसी सैनिकों ने मोटजेन के मेयर की हत्या कर दी है। यह दावा वहां के स्थानीय लोगों ने किया है। मोटजेन कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहां के लोगों ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने उनके मेयर की हत्या कर दी है। 23 मार्च को मेयर ओल्गा सुखेंको को परिवार समेत अगवा कर लिया गया था और अब यह खबर मिल रही है कि ओल्गा सुखेंको की हत्या कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं। मोटजेन के मेयर हैं ओल्गा सुखेंको, उनको परिवार समेत पहले अगवा किया गया और अब यह दावा वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। रूस का हमला, यूक्रेन का बदला, जंग में रूस को हराने का नया प्लान, खाना खिलाएंगे, मौत तक पहुंचाएंगे। पुतिन की सेना को यूक्रेन में जहर। रूस की सेना यूक्रेन में शहर दर शहर तबाही मचा रही है। हालांकि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन की सेना उन्हें टक्कर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक भी पुतिन के सैनिकों के साथ दो दो हाथ करने मैदान जंग में उतर चुके हैं। अब रूसी सैनिकों को हराने के लिए यूक्रेन के लोगों ने नया प्लान तैयार किया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के नए दावे के मुताबिक खार्किव के करीब मौजूद रूसी सैनिकों की जहरीली ब्रेड खाने के बाद मौत हो गई। रूसी सैनिकों को ये ब्रेड यूक्रेनी नागरिकों ने गिफ्ट के रूप में दी थी। यानी यूक्रेन के लोगों की कोशिश रूस के सैनिकों का मनोबल तोड़ने और उनमें डर पैदा करने की है। वैसे युद्ध के बीच रूस के सैनिकों की बगावत और उनके मनोबल टूटने की खबर लगातार आती रही है। इससे निपटने के लिए रूसी जनरल अग्रिम मोर्चे पर जाकर लड़ रहे हैं ताकि सैनिकों का हौसला बढ़ाया जा सके। इसकी वजह से रूस के कई जनरलों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। रूसी सैनिकों को जहर दिए जाने की खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब रूसी सेना के पीछे हटने के दावे के बाद कीव के बाहरी इलाकों में आम नागरिकों की सामूहिक कब्रें खोजी गई हैं। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पूरे कीव क्षेत्र को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इरपिन, बुका, गोस्टोमेल को भी रूस से आजाद करा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुखा में मिले शवों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। जेलेंस्की ने दुनिया से अपील की है कि रूस के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि बुखा की तस्वीरें देखकर लगता है कि रूस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अब जेलेंस्की ये मांग कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। दुनिया के तमाम देश रूस के खिलाफ और कड़े कदम उठाएं, क्योंकि रूस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हो रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का आज 40वां दिन है और पिछले 39 दिनों में रूस ने यूक्रेन की हालत बद से बदतर बना दी है। खासकर कीव और मरियोपोल की जो तस्वीरें हम और आप देख रहे हैं वो बहुत ही भयावह हैं। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद से यूक्रेन रूस पर हमलावर है और उसने रूस की तुलना आईएसआईएस से कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीरें कीव के पास बुखा इलाके की है। इन तस्वीरों में सिर्फ लाशें ही नहीं हैं, बल्कि ये युद्ध का वो नतीजा है जिस पर जीत का दावा ना तो यूक्रेन करना चाहेगा और ना ही रूस। यूक्रेन ने इसे नरसंहार का नाम देते हुए कहा है कि इन लोगों के हाथ पीछे से बांधकर सिर में गोली मारी गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा है कि रूसी सैनिकों ने कीव से पीछे हटते समय बेवजह आम लोगों की हत्या की। Bucha massacre is the most outrageous atrocity of the 21st century. And by saying we all refer to Bucha, but we should not forget about other towns and villages in the Kiev region
which also became the crime scene for Russian army. Without an exaggeration, by what we've seen in Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS in the scale and the ruthlessness of the crimes committed. We will be collecting all the evidence. We will be working with all international institutions relevant to identify and bring those responsible for these crimes to account. अब भले ही रूस यूक्रेन के इन दावों को नकार रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद रूस आलोचनाओं में घिर गया है। बुखा की घटना पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की है और कहा है कि आने वाले समय में रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा। Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten und die Gräueltaten dokumentieren. Die Täter und ihre Auftraggeber müssen zur Rechenschaft gezogen werden. इस युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अगर इसका कुछ नतीजा निकला है तो वो है तबाही। ऐसी तबाही जिसमें इंसानों के लिए शायद ही कुछ बचा हो। मरियोपोल शहर की जो हालत हुई है उसके बाद तो स्थानीय लोगों ने भी वहां रहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर रहे तो रहे कहां, क्योंकि मरियोपोल तो अब नर्क से भी बदतर हो गया है। पिछले 39 दिनों से यूक्रेन में जो चल रहा है वो बुखा की तस्वीर दिखा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बुखा की तस्वीर सिर्फ एक झलक है या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में अभी इससे भी भयावह नजारा देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सायरन यहां के आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। यहां के लोगों के मोबाइल फोन में अब एक ऐप है। इस पर देखिए संवाददाता शिवांगी ठाकुर की ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और ऐसे में लगातार एयर सायरन जो है वो बज रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी लवीव में है। यहाँ पहुंचते ही सीधे हमें बंकर में आना पड़ा क्योंकि सायरन बजने लगे हैं और आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोकल लोग यहाँ पर हैं, देखिए इस तरह से उनके फोन पर एक एप्लीकेशन के जरिए ये अलार्म जो है वो बजता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें तुरंत बंकर में अभी जाने की जरूरत है। लवीव की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। रूसी सेना लगातार यहाँ पर अटैक कर रही है। लवीव के अलावा जो कीव का इलाका है, इरपिन, बुका, इन सभी इलाकों में लगातार हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी सेना और रूसी सेना के बीच जंग जारी है। ऐसे में जो यूक्रेन की सेना है वो जगह जगह पर तैनात है। और जरा इस मैप को देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम भी इस वक्त बंकर में हैं और ये जितने भी इलाके आपको दिख रहे हैं जो रेड कलर में हैं, ये सभी इलाके वो इलाके हैं जहां पर अलार्म इस वक्त बजा है, जिसमें लवीव, कीव, ये सभी इलाके हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये अपडेट जो है लगातार जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको समय समय पर दिया जा रहा है ताकि कोई भी खतरा हो तो लोग पहले ही समय से बंकर पर पहुंच पाएं। लवीव से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। जरा आप ये एयर सायरन सुनिए, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और इन एयर सायरन्स का मतलब है कि हमें अब किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी लवीव में है। लगातार इस तरह के एयर सायरन्स जो हैं वो यहाँ पर बजते रहते हैं और लोगों को आगाह किया जाता है कि अब खतरा है, आप तुरंत किसी बंकर में चले जाइए, कहीं ऐसी जगह छिप जाइए, पनाह लीजिए जहां आप अपनी जान बचा सके। और लगातार इस तरह के सायरन दिन में कई बार बजते हैं। लोगों को ऐप के जरिए
बताया जाता है, इस तरह से सायरन जो है वो बजाया जाता है। हम भी कोशिश करेंगे कि किसी सेफ जगह पर जाएं, बंकर में जाएं, जहां से ये जो एयर सायरन्स हैं जब तक बंद नहीं होंगे, चाहे वो कितने भी घंटे हो, 1 घंटे 2 घंटे, कई बार 7 घंटे तक इसी तरह से एयर सायरन जो है वो बजते हैं। और लोगों को कहा जाता है कि आप सुरक्षित जगहों पर जाइए ताकि कोई भी हमला हो तो आप बचे रहें, और जब तक दूसरा अलार्म नहीं बजेगा तब तक इसी तरह से लोगों को बंकर में या किसी सुरक्षित जगह पर रहने के लिए कहा जाता है। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.